हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी मंजूर कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फ़ी लीटर महंगी कर दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक 12 बजे से हो गया। महंगाई पे महंगाई, अवाम की जान पे बनाई। ओगरा ने फरवरी के लिए LPG भी महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी। LPG का 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए दूसरे हाईकोर्ट से जज लाने की कोशिश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस के लिखे गए खत में सवाल किया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत और वजाहत देना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। मुझे इसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। पीका एक्ट कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। जाली खबरों और हरासियत के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों को हरासा किया जाता है। पार्लियामेंट ने ज़रूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। इस एक्ट में कोई ऐसा एक मुतनाज़ा शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये हुकूमत ऐसे नहीं कि एक दिन भी चल सके। यकतरफा कानून पास करने के बजाय मुशावरत होनी चाहिए। ये काम किया कि क़यादत को टारगेट किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया। देखें, वो जो दर बंद हुआ था खुद पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने खोल दिया है। MKM और पीपल्स पार्टी में रंजिश बढ़ने लगी। रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। लियारी गैंग वॉर को लोग नहीं भूले। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का बिला मुकाबला चल रहा है। ये इतने नाअहल हैं कि अपने चेयरमैन के घर पानी की फराहमी बहाल न कर सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MKM रहनुमाओं पर भड़क उठे। कहा, MKM रहनुमा आपस के इख्तिलाफात की वजह से इज़्तिराब का शिकार हैं, आपस का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। MKM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। मजीद कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों को देखकर MKM रहनुमाओं को अपना दागदार माजी याद आ जाता है। MKM का माजी बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी से मुजीन है। Those who are for the motion may say ayes. Those against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असेंबली में सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोड बिल अपोजिशन के शोर शराबे के और एहतजाज के बावजूद मंजूर। बिल के मुताबिक 20वीं ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। हुकूमत ने वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त भी खत्म कर दी।